एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम ध्वन्यालोक जिसके प्रथम उद्योग पर हमारा व्याख्यान पिछले दिनों से चल रहा है उस पर आगे चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, इससे पूर्व तक आपने ये पढ़ा, ये समझा कि वाच्यार्थ से अतिरिक्त जो व्यंग्य अर्थ है उसका अस्तित्व उससे पृथक है, वाच्यार्थ से पृथक है। यह बताने के बाद में अब यह बताना भी आवश्यक हो गया कि काव्य में वाच्यार्थ की प्रधानता होती है या फिर व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है, वाच्यार्थ की प्रधानता होती है या फिर प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता होती है। अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि काव्य में प्रधानता भी इस व्यंग्य अर्थ की ही होनी चाहिए, उस व्यंग्य अर्थ की होती है प्रधानता, तभी वास्तव में वह उत्तम काव्य होता है, काव्य होता है। इस वृत्ति में इन्होंने कहा था कि एवं वाच्य व्यतिरेकणो व्यंग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यम तस्यैव इति दर्शयति। सोऽर्थस्तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तौ शब्दार्थौ महाकवेः। अर्थात स अर्थः तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी च कश्चन शब्दः तौ शब्दार्थौ महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयो। अर्थात इस प्रकार वाच्य से पार्थक्य रखने वाले व्यंग्य अर्थ की सत्ता का प्रतिपादन करके प्रधानता उसी की है, यह दिखलाते हुए कह रहे हैं कि वह प्रतीयमान अर्थ और उसको अभिव्यक्त करने के सामर्थ्य से युक्त कोई शब्द है। महाकवि को उन शब्द और अर्थ को यत्नपूर्वक पहचानना चाहिए। व्यंग्य अर्थ है, इस बात को इन्होंने यहाँ पर बताया है और वृत्ति के अंदर इस बात को स्पष्ट किया है कि व्यंग्योर्थस् तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन न शब्दमात्रम तावेव शब्दार्थो महाकवे प्रत्यभिज्ञेयो। व्यंग्य व्यंजकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्याम महाकवित्व लाभो महाकवीनाम न वाच्यवाचक रचना मात्रेण। अर्थात व्यंग्य अर्थ है और उसको अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य से युक्त कोई शब्द है, न कि शब्द मात्र। अर्थात सभी शब्द, महाकवि को उन्हीं शब्द और अर्थों को पहचानना चाहिए, क्योंकि व्यंग्य और व्यंजक के ही सुंदर ढंग से प्रयोग करने पर महाकवियों को महाकवित्व की प्राप्ति होती है, केवल वाच्य और वाचक की रचना मात्र से नहीं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भिन्न तो होता ही है, यह हमने पहले प्रतिपादित कर दिया है। जैसा कि पूर्व कारिका में ध्वनिकार ने अंतिम रूप से वाच्य से अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ की सत्ता को प्रकाशित किया था। इस कारिका में उसका कथन है कि काव्य में प्रतीयमान अर्थ ही प्रधान होता है। उस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति व्यंजक शब्द से होती है। अतः महाकवि को चाहिए कि वह व्यंजक शब्द और व्यंग्य अर्थ को भली प्रकार पहचान ले। काव्य में व्यंग्य और व्यंजक का सुंदर प्रयोग करने से ही महाकवि को महाकवित्व की प्राप्ति होती है, अन्यथा उसको महाकवित्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रत्यभिज्ञया वित्याहरार्थिकृत्यः सर्वो हि यथा यतते इति यथा प्राधान्ये लोक सिद्धत्वं प्रमाणमुक्तम्। यहाँ प्रत्यभिज्ञेयम, प्रतिभिज्ञेय पद में अहर में कृत्य प्रत्यय हुआ है। इससे अर्थ बोधित होता है
कि सब महाकवियों को व्यंग्य व्यंजक को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रधानता होने पर ही इसको सहृदयों से सिद्ध प्रमाण कहा है। कवि को सहृदय जन तभी महाकवि कहते हैं जबकि वह काव्य में व्यंग्य व्यंजक भाव की प्रधानता देकर उनका सुंदर प्रयोग करता है, अन्यथा नहीं। फिर कहा कि नियोगार्थेन च कृत्येन शिक्षाक्रमः उक्तः। कृत्य प्रत्यय का प्रयोग शिक्षार्थ में भी हो सकता है। इस अवस्था में प्रत्यभिज्ञेय पद का अर्थ होगा कि आचार्य कवि को व्यंग्य व्यंजक भाव की शिक्षा देता है तथा कवियों को आचार्य से उसकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यद्यपि आचार्यों द्वारा यह कहा गया है, काव्यं तु जातु जायेत कस्यचित् प्रतिभावतः। यद्यपि काव्य कवि के हृदय में स्वयं परिस्फुरित होता है, तथापि शिक्षा प्राप्त करने से वह सहस्र शाखाओं के समान विकसित हो जाता है। प्रतिभिज्ञा पद काश्मीर के प्रसिद्ध प्रतिभिज्ञा दर्शन का भी द्योतक है। इसका विशेष प्रतिपादन अभिनव गुप्त के गुरु उत्पल पादाचार्य ने किया था। प्रतिभिज्ञा का लक्षण है तत्तेदंतावगाहिनी प्रतीति प्रतिभिज्ञा। तत्ता अर्थात तद्देशीय और तत्कालीन एवं इदंता अर्थात एतद्देशीय और एतत्कालीन संबंध का अवगाहन कराने वाली प्रतीति प्रतिभिज्ञा है। जैसे सोयम देवदत्तः, यहाँ पद तत्ता और अयम इदंता के बोधक हैं। देवदत्त में इन दोनों के बोधन से यह प्रतीति प्रतिभिज्ञा है। दार्शनिकों ने इस प्रतिभिज्ञा का प्रयोग परब्रह्म के साक्षात्कार में किया है और इसके अनुसार सोहम एवं तत्त्वमसि आदि पदों की व्याख्या की है। परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए प्रतिभिज्ञा के प्रयोग के संबंध में उत्पलाचार्य का कथन है कि तैस्तैरप्युपवाय चितैरुपनतस्तव्यास्थितोऽप्यन्तिके कांतो लोक समान एवं परिज्ञातो नरंतुम यथा लोकस्यैव तथा नवेक्षित गुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो नैवाले निज वैभवाय तदीयम तत्प्रत्यभिज्ञोदिता। जिस प्रकार से कोई रमणी अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं से समीप आए हुए और पास में स्थित होते हुए भी पति को उस रूप में नहीं पहचान पाने और अन्य पुरुषों के समान समझने के कारण रमण का सुख प्राप्त नहीं कर पाती, उसी प्रकार संसार के अपने आत्मभूत विश्वेश्वर परमात्मा को भी हम तब तक आनंदानुभव नहीं कर सकते जब तक कि उसको पहचान न ले। तो उस परमात्मा को पहचानने के लिए यह प्रतिभिज्ञा दर्शन कहा गया है। इस प्रकार इस प्रसंग में ध्वनिकार ने यह कहा है कि व्यंग्य व्यंजक की प्रतिभिज्ञा से महाकवि पद प्राप्त होता है। फिर कहते हैं इदानीं व्यंग्य व्यंजकयोः प्राधान्येऽपि यद वाच्यवाचकावेव प्रथमम् उपाददते कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याह। अर्थात अब इस स्थिति में व्यंग्य और व्यंजक के काव्य में प्रधान होने पर भी जो भी कवि गण वाच्य और वाचक का ग्रहण करते हैं वह भी ठीक है, क्योंकि यह कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कह रहे हैं आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवान जनः तदुपायतया तद्वद अर्थे वाच्ये तदादृतः। अर्थात आलोकार्थी जनः यथा तदुपायतया दीपशिखायाम यत्नवान तद्वत तदादृतः वाच्य अर्थे। अर्थात प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति
जिस प्रकार उसका उपाय होने के कारण दीपक की शिक्षा के लिए दीपक की शिखा के लिए प्रयत्न करता है, उसी प्रकार उस प्रतिमान अर्थ के प्रति आदर से युक्त कवि उसका उपाय होने के कारण वाच्य अर्थ का उपादान करने के प्रति आदरवान होता है। अर्थात जिस प्रकार प्रकाश की इच्छा करता हुआ भी व्यक्ति दीपक की शिखा के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि प्रकाश का उपाय दीपक की शिखा से है। दीपक की शिखा के बिना प्रकाश का होना संभव नहीं है। उसी प्रकार से व्यंग्य अर्थ के प्रति आदर से युक्त होता हुआ भी व्यक्ति वाच्य अर्थ के लिए प्रयत्न करता है। इसके द्वारा प्रतिपादक कवि का व्यंग्य अर्थ के प्रति व्यवहार दिखाया गया है। इस प्रसंग में यह शंका हो सकती है कि जिसका प्रथम कथन किया जाता है वह प्रधान होता है और जिसका कथन बाद में किया जाता है वह प्रधान है। यहाँ वाच्य का प्रथम कथन करने से उसके प्राधान्य की आशंका उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रश्न का उत्तर इस कारिका में ध्वनिकार ने दिया है। यद्यपि व्यंग्य व्यंजक भाव काव्य में प्रधान होता है, तथापि उसका बोध क्योंकि वाच्यवाचक भाव से होता है, अतः कविजन उपाय के रूप में वाच्यवाचक भाव का उपादान पहले करते हैं। यह स्वाभाविक नियम है कि उपाय और उपेय में उपेय प्रधान है, परंतु उपाय जो होता है उसके बिना उपेय की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः उपाय को पहले प्रस्तुत करना पड़ता है। इसकी पुष्टि ध्वनिकार ने आलोक और दीप शिखा के उदाहरण से की है। जिस प्रकार आलोक यानी प्रकाश की उपलब्धि दीप शिखा के उदाहरण से की है, या जिस प्रकार आलोक की उपलब्धि दीप शिखा के बिना नहीं हो सकती है, अतः आलोक को प्राप्त करने के लिए दीप शिखा को प्राप्त करना पड़ता है, उसी प्रकार व्यंग्य व्यंजक की उपलब्धि वाच्यवाचक भाव से होती है। इस कारण काव्य में कवि वाच्यवाचक भाव का उपादान पहले करता है। आलोक पद की व्याख्या अभिनव गुप्त ने इस प्रकार से की है। वे कहते हैं, आलोक है आलोकनम वनिता वदनारविंदादि विलोकनम इत्यर्थः तत्र चौपायो दीप शिखा। देखना ही आलोक है, अर्थात वनिता के मुख रूपी कमल आदि का देखना, और उसके लिए उपाय दीप शिखा है। इसका भाव यह है कि अंधेरे में अपनी प्रेमिका के सुंदर मुख कमल को देखने के लिए कोई व्यक्ति पहले दीपक की शिखा प्रज्वलित करता है। उस समय यद्यपि प्रेमिका के मुख का देखना ही प्रमुख है, दीपक की शिखा अप्रधान है, तथापि उपाय होने से दीपक की शिखा का उपादान पहले करना पड़ता है। इसी प्रकार वाच्यवाचक के अप्रधान तथा व्यंग्य व्यंजक भाव के प्रधान होने पर भी वाच्यवाचक भाव का उपादान इस कारण पहले किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा ही व्यंग्य व्यंजक भाव की प्रतीति हो सकती है। इस प्रकार इस कारिका द्वारा ध्वनिकार ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि कवि की दृष्टि में व्यंग्य अर्थ का महत्व सदा ही वाच्य अर्थ के प्रति अधिक होता है। फिर कहते हैं कि प्रतिपाद्यस्यापि तम दर्शयितुमाह, अर्थात प्रतिपाद्य यानी वाक्यार्थ के भी उस व्यापार को प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं। यह जो कारिका है इसको हम कल लेंगे और आज हम इस प्रसंग को यहीं पर
संपन्न करते हैं, क्योंकि वाच्य और व्यंग्य ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं। जो महाकवि होता है वह इन दोनों को ही नहीं छोड़ सकता है। व्यंग्य अर्थ उसका लक्ष्य है, व्यंग्य अर्थ उसका प्रयोजन है। उस प्रयोजन की प्राप्ति वाच्य अर्थ से ही संभव हो सकती है, क्योंकि वाच्यार्थ के बिना व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति हो नहीं सकती। अगर व्यंग्य अर्थ सीधा ही प्राप्त हो जाए, सर्वप्रथम व्यंग्य अर्थ ही प्राप्त हो श्रोता को, फिर तो वाच्य अर्थ की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर्वप्रथम अभिधावृत्ति के द्वारा हमें अभिधेय अर्थात वाच्यार्थ की ही प्राप्ति होती है। उस वाच्यार्थ को सुनने के पश्चात ही हमें व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति होती है। तो वह जो व्यंग्य अर्थ है वह व्यंग्य अर्थ प्रधान है, उपेय है, और जो वाच्य अर्थ है वह उपाय है। इसको हम कारण और कार्य भी कह सकते हैं, इस रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन उसकी अपेक्षा उपाय और उपेय के रूप में ही हमें इन दोनों को देखना चाहिए, क्योंकि जो वाच्यार्थ है वह वाच्यार्थ ही वास्तव में जब हम सुनते हैं, उसको सुनने के पश्चात उससे भिन्न एक अन्य अर्थ हमें प्राप्त हो सकता है। वह अन्य अर्थ जिस वृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है वह व्यंजनावृत्ति है, और उस व्यंजनावृत्ति के द्वारा जो अर्थ हमें प्राप्त होता है वह वास्तव में व्यंग्य अर्थ होता है। उसी को हम प्रतिमान अर्थ कहते हैं। तो आज हम यहीं तक इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, और यहाँ यह समझ लें कि जो महाकवि है उनको अगर महाकवित्व की प्राप्ति करनी है तो उन्हें अपने काव्य के अंदर जो उपेयभूत व्यंग्य अर्थ है उसकी योजना करनी पड़ेगी। वह उपेयभूत व्यंग्य अर्थ व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध से ही उत्पन्न हो सकता है। अगर आप केवल वाच्यवाचक भाव संबंध को ही देख करके और काव्य को बना रहे हैं तो वहां पर वाच्यार्थ की ही प्राप्ति होगी, वहां पर व्यंग्य अर्थ नहीं होगा। तो काव्य में जब तक व्यंग्य अर्थ नहीं होगा वह काव्य कहलाएगा ही नहीं। वास्तव में काव्य अर्थ का मतलब यह है कि जहाँ पर व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है, व्यंग्य अर्थ मुख्य होता है, अप्रधान नहीं होता, वह काव्य ही वास्तव में ध्वनि काव्य होता है। या वहाँ पर व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होने के कारण से हम उसको ध्वनिकार के शब्दों में अगर कहें तो उसको हम ध्वनि काव्य कहते हैं। अस्तु, आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।